गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम भौतिक विज्ञान में लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे गॉस की प्रमेय, और हम गॉस की प्रमेय के अंदर पढ़ रहे थे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, जिसमें हमने आपको 2 अनुप्रयोग करा दिए थे। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हमारी जो अनुप्रयोग है नंबर 3, वो है आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हमारे पास एक समतल परिमित लंबाई की एक चादर है या प्लेट कह सकते हैं हम, जिस पर हमने बाहर की तरफ एक आवेश देने से इसके 2 पृष्ठ है, एक ये वाला पृष्ठ और एक ये वाला पृष्ठ। तो इसको प्लस क्यू आवेश देने से इसके दोनों पृष्ठों पर आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है, और दिए गए पृष्ठ का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और दोनों का पृष्ठ समान ए है, और अंदर की तरफ इस पर कोई भी आवेश नहीं है। और हमने माना कि जो ये प्लेट है, ये प्लेट एक तरह से चादर का काम करती है। ठीक है, तो हमें इस पर ही इस चादर के निकट कहीं बाहर बिंदु पर ठीक बाहर, जैसे हमारी कोई चादर है, ये हमारी कोई चादर है, इसके ठीक बाहर यहाँ कहीं भी हमें कोई बिंदु P है, उस पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यही डेरिवेशन है हमारा, किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया है। ये एक हमारे पास परिमित लघु मोटाई की एक धनावेशित चालक प्लेट है, और इस प्लेट पर हमने प्लस क्यू आवेश देने से जो आवेश है इसकी दोनों सतह पर फैल गया है। ये हमने 1 सतह मानी हुई है, ये दूसरी सतह है, और आवेश इस पर समान रूप से फैला हुआ है। और इससे ठीक बाहर कहीं एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। आवेश नहीं है तो इसके अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र भी उपलब्ध नहीं है। तो और इन दोनों प्लेटों के कारण, और जो ये प्लेट है जो इस सिरे एक है, ये हम इसको चादर मान सकते हैं। चादर, ये एक चादर और एक ये चादर, यानी सीट, इंग्लिश में इसको कहते हैं सीट, कि दोनों सिरे है वो एक सीट की तरह से है। ठीक है, तो इस पर के कारण हमें कहीं बिंदु बाहर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं क्या लिखा है। माना कि एक अनंत विस्तार की एक परिमित लघु मोटाई की एक धनावेश समतल चालक प्लेट निर्वात में स्थित है। यानी एक चालक प्लेट है जो जिसकी परिमित लघु मोटाई, यानी परिमित का मीनिंग होता है सीमित रूप से, यानी ज़्यादा मोटी नहीं है, सीमित रूप से थोड़ी सी मोटी है, और उस पर धनावेश है। और कैसी है, समतल चालक प्लेट, और कहाँ पर रखी हुई है, वायु में रखी हुई है। चूँकि प्लेट एक समतल चालक है, अतः प्लेट को दिया गया संपूर्ण आवेश प्लेट के बाह्य पृष्ठों 1 व 2 पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। हमने पढ़ा था जब किसी चालक को हम क्या देते हैं, आवेश देते हैं, किसी पृष्ठ को हम आवेश देते हैं, तो सतत आवेश वितरण के कारण आवेश कहाँ फैल जाता है, उसके सारे पृष्ठ पर फैल जाता है। प्लेट के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य होता है। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है, आवेश है ही नहीं, तो जब आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र नहीं है, शून्य होता है। तथा प्लेट के पृष्ठ तथा निकटवर्ती बाह्य बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र प्लेट के पृष्ठ के लंबवत होता है। माना कि प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, और हमने मान लिया कि जो ये पृष्ठ हैं इन पर जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, लंबवत है। जैसे हमारा इस तरह से पृष्ठ है, तो इस पर इस तरह से क्या है, विद्युत क्षेत्र। देखो ये इसके साथ क्या बना रहा है, 90 डिग्री का, तो इस पर क्या है, लंबवत है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। इस पृष्ठ पर ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो दोनों पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, लंबवत होगा। और जो पृष्ठ का घनत्व कितना है, सिग्मा है। अब माना चालक प्लेट के एक और ठीक बाहर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है।
चूंकि प्लेट के भीतर कोई आवेश नहीं है, अतः इस प्लेट के आवेश की दो समतल चादरों 1 व 2 के तुल्य ही माना जा सकता है। यानी जो समतल प्लेट 1 है और समतल प्लेट 2 है, उसको हम क्या मान सकते हैं? चादर मान सकते हैं, क्योंकि उसके भीतर कोई क्या नहीं है? आवेश नहीं है। तो जो हमारा पृष्ठ 1 है और पृष्ठ 2 है, उसको हम क्या मान सकते हैं? चादर मान सकते हैं। तो बिंदु P पर चादर 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कल हमने डेरिवेशन किया था किसी चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो कितना निकल के आया था? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये निकल कर आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब हमने एक को क्या मान लिया? चादर, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? E1 हो जाएगा। और कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और कहाँ होगा? चालक से दूर होगा। एक पॉइंट नोट कर लेना, जब भी प्लस की कोई चादर होगी जिस पर प्लस आवेश होगा और उसके के कारण विद्युत क्षेत्र होगा, वो विद्युत क्षेत्र उससे दूर की ओर होगा हमेशा। और जो हमेशा नेगेटिव चार्ज की चादर होगी और उसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा, तो वो उसकी ओर होगा। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। चूंकि दोनों यहाँ पर चादर प्लस प्लस की हैं, तो बिंदु P पर चादर 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और की दिशा क्या होगी? चादर से दूर की होगी। जैसे ये हमारा इस तरह से चादर है, ये हमारी एक चादर थी ये दो, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा? यहाँ पर होगा, इस दिशा में E1। इसी प्रकार बिंदु P पर चादर 2 के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E2 होगा वो भी, क्योंकि दोनों चादर प्लस है तो वो इससे E2 से भी दूर की ओर ही होगा। बिंदु P पर चूंकि E1 व E2 एक ही दिशा में, अतः बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोनों आवेश एक ही दिशा में है, E1 भी और E2 भी, तो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। E भी इस दिशा में और E2 भी इस दिशा में है, तो दोनों को जोड़ देंगे। सिग्मा अपॉन, यहाँ पर 2 लिख लेना और यहाँ पर भी 2 लिख लेना, ये मिस हो गया है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E का मान क्या आएगा? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अतः तो हमें जो बाहर बिंदु था उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी पहले जो चादर के कारण वो थी कितनी थी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन आधी थी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अतः स्पष्ट है कि धनावेशित प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र E की दिशा प्लेट के लंबवत तथा प्लेट से दूर की ओर दिष्ट है। यदि प्लेट ऋणावेशित हो तब विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट के लंबवत तथा प्लेट की ओर दिष्ट होगी। कहना क्या मीनिंग है? क्योंकि दोनों प्लेट क्या है? धनावेशित है या भी धनावेशित है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे हमेशा क्या होगी? दूर की ओर होगी। और इससे यह भी प्लस की है, तो इससे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इससे दूर की ओर होगी। लेकिन अगर यह वाली कोई एक प्लेट कैसी हो जाती? नेगेटिव हो जाती। सपोज करो ये क्या हो जाती? नेगेटिव हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती इसकी तरफ होती, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर, इस वाले की कारण क्या होती? दूर की ओर होती, और इस वाले के कारण पास की ओर होती विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यही लिखा है। अतः स्पष्ट है कि धनावेशित प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट के लंबवत तथा प्लेट की से दूर की ओर दिष्ट है। यदि प्लेट ऋणावेशित है तब क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? प्लेट की ओर दिष्ट हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई प्लेट के निकट? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और दिशा क्या हो जाएगी? दिशा हो जाएगी प्लेट से दूर, क्योंकि दोनों चार्ज कैसे हैं? दोनों प्लेटें कैसी है? प्लस प्लस की हैं। तो ये डेरिवेशन था हमारा किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब नेक्स्ट डेरिवेशन एक और देखते हैं। एक और डेरिवेशन हमारे पास है, ये है एक समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
इस डेरिवेशन को हम कल करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, जिससे 12वीं के उन सभी छात्रों के पास चली जाए जो कक्षा 12 में बैठने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।